नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी ने गुरुवार को संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने वाली। बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में अगले अध्यक्ष को लेकर जो चुनावी प्रक्रिया होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक और इसकी शुरुआत गुरुवार से होगी। इसमें 3 राज्यों को लेकर चुनावी प्लानिंग बनेगी जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। तीनों ही राज्यों के बीजेपी नेता इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और इसके जरिए खुद को एकजुट दिखाने का प्रयास भी किया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की भी बैठक हो सकती है। बीजेपी ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बेहद ही औसत प्रदर्शन किया। इस संबंध में पार्टी का चिंतन शिविर हो चुका है, लेकिन बैठक में एक बार फिर से इस पर चर्चा की संभावना है। बीजेपी चुनावी हार से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराने की उम्मीद करेगी। जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें से 2 जगहों पर अभी बीजेपी की ही सरकार है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। देश के जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर अभी बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सरकार है। उसमें शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। इसका मुकाबला विपक्ष के महाविकास आघाड़ी से है जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है। लोकसभा चुनाव में महायुति को महाविकास आघाड़ी से बुरी तरह हराया था। बीजेपी चाहेगी कि ऐसा दोबारा न हो। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह से उसने झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है वैसे ही यहाँ पर भी बना लेगी। पिछले साल से ही बीजेपी ने यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसकी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई। वो इसी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की कोशिश करेगी। हरियाणा में बीजेपी की राह मुश्किल नजर आ रही। इसकी वजह लोकसभा चुनाव है जहाँ 10 में से सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में मजबूत नजर आ रही है और दूसरी ओर बीजेपी बिखरी सी हुई है। कांग्रेस अगर अपने अंतरकलह को खत्म करने में कामयाब रहती है तो वो बीजेपी को अच्छी टक्कर देने वाली है। बीजेपी को चुनावी जीत के लिए जनता का भरोसा एक बार फिर से जीतना होगा। यहाँ पर जमीनी रूप से काम करने की जरूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द भारत टाइम्स न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।